हाय दोस्तों, मैं हूँ नीना द स्टोरी फेरी। आज मैं लाई हूँ एक नई, जादुई और मजेदार कहानी। तो चलो लिटिल वंडर स्टोरी टाइम की किताब खोलते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी पेंसिल की कहानी जो सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाती थी बल्कि सपनों को सच कर देती थी। कहानी शुरू होती है एक प्यारे से छोटे शहर में। वहीं रहती थी सिया, एक नन्ही सी, समझदार और क्रिएटिव बच्ची। सिया को सबसे ज्यादा प्यार था ड्राइंग करने से। वो कहीं भी बैठकर पेड़, सूरज, पहाड़, फूल सब कुछ बना देती थी। लेकिन एक चीज उसे परेशान करती थी, उसकी क्लास में कई बच्चे उससे बेहतर ड्रॉ करते थे। इसलिए वो सोचती थी, काश मेरे पास भी कुछ खास होता। एक दिन स्कूल से वापस आते समय सिया को रास्ते में एक पुरानी सी दुकान दिखी। दरवाजे पर लिखा था, मैजिक आर्ट शॉप ओनली फॉर ट्रू आर्टिस्ट्स। सिया ने जिज्ञासा से अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे, सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ ढूंढ रही हो नन्ही कलाकार? सिया बोली, हाँ, पर मुझे नहीं पता क्या। बाबा ने टेबल से एक चमकती हुई पेंसिल उठाई। उस पर सितारों की नक्काशी थी। बाबा बोले, यह लो, यह जादुई पेंसिल है, लेकिन इसे सिर्फ वही चला सकता है जो दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा रखता हो। सिया ने पेंसिल हाथ में ली। उसमें से हल्की सी रोशनी निकली। घर पहुंचते ही सिया उत्साह से बैठ गई और पहली ड्राइंग बनाई, एक छोटी सी तितली। जैसे ही उसने आखिरी लाइन पूरी की, तितली तींद में बदलकर हवा में उड़ गई। सिया चौंक गई, ये सच में उड़ रही है। तितली ने कमरे में चक्कर लगाया और बाहर चली गई। अब सिया समझ गई यह पेंसिल सच में जादुई है। अगले दिन सिया ने सोचा, अगर ये पेंसिल सच में जादू करती है तो क्यों ना इससे कुछ अच्छा किया जाए। सबसे पहले उसने देखा पार्क का पुराना फव्वारा सूख गया था। बच्चे उदास थे। सिया ने एक बेंच पर बैठकर ड्राइंग की, एक सुंदर फव्वारा जिसमें पानी चमक रहा हो। जैसे ही उसने ड्राइंग पूरी की, गड़गड़, छपाछप असल फव्वारा जादू की तरह पार्क में उभर आया और पानी फिर से बहने लगा। बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह सिया, धन्यवाद। 2 दिन बाद शहर में एक समस्या आ गई। मुख्य सड़क पर एक गड्ढा था जिससे लोग गिर रहे थे और ट्रैफिक रुक गया था। सिया ने सोचा, इस बार मैं क्या बनाऊं? उसने पेंसिल उठाई और बनाया एक मजबूत पुल, फूलों से सजा हुआ। कागज पर पुल पूरा होते ही सड़क पर वही पुल असली में बन गया। लोग सुरक्षित होकर पास हो गए। सब कहते, सिया तुम बहुत बड़ी कलाकार हो। सिया मुस्कुराती, लेकिन राज अभी छिपा हुआ था। स्कूल में आर्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। सब बच्चे तैयारी में लगे थे। सिया ने सोचा, क्या मैं जादुई पेंसिल से जीत जाऊं? लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, थोड़ा जादू पेंसिल का और थोड़ा जादू मेरे दिल का। प्रतियोगिता के दिन सिया ने एक प्यारी सी पेंटिंग बनाई, एक बच्ची जो एक मुरझाए पौधे को पानी दे रही है और पीछे इंद्रधनुष, हरी भरी प्रकृति। पेंटिंग चमक उठी जैसे उसमें जान हो। सबने कहा, वाह, यह तो प्रकृति के प्यार की कहानी है। पुराने बाबा अचानक स्कूल में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सिया, तुम्हारा जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारे दिल में है। पेंसिल तो बस एक चाबी थी, असल जादू तुम ही हो। और तभी जादुई पेंसिल धीरे धीरे चमककर एक साधारण पेंसिल बन गई। सिया मुस्कुराई। अब उसे कोई जादू की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद जादू बन चुकी थी। तो बच्चों, कैसी लगी सिया और उसकी जादुई पेंसिल की कहानी? याद रखना, आपके सपनों को सच करने की ताकत किसी चीज में नहीं बल्कि आप में होती है। वाह दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लिटिल वंडर स्टोरी टाइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नई कहानी, नए जादू के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय छोटे सितारों, चमकते रहना।